मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। देखो, हम लोग यहां आध्यात्म पर चर्चा करने बैठे हैं। आध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आध्या प्लस आत्मा। आत्मज्ञान जिस तरह हो जाए, जिस रास्ते से हो जाए, जो करवा दे या जिसको हो जाए, वो आध्यात्म से संबंधित होता है। मैं बिल्कुल मूढ़मती हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस दिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आध्यात्म से संबंधित कोई ऐसा इष्ट आपको आत्मज्ञान करवा दे, आपको आत्मज्ञानी बना दे, अगर कोई ऐसा भक्त मेरे मालिक के सानिध्य में रह के बना हो, तो वो मेरे विचार से परमात्मा कभी ना बनाए। ऐसा बिल्कुल मैं विपरीत बात कह रहा हूं। कारण यह है कि उसे इतना मद हो जाएगा, इतना अहंकार हो जाएगा कि वो न दीन का रहेगा न दुनिया का रहेगा। मैं इसीलिए कहता हूं, परमात्मा हमें इस काबिल ना बनाए कि हम अहंकार की तरफ आ जाए। देखो, इस चीज का भी मद बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मद इसी चीज का होता है। मैं आपको अपनी बात इस तरह सिद्ध करने का प्रयास करता हूं। कोई डॉक्टर है, उसे इस चीज का मद है कि मैं डॉक्टर हूं। कोई विधायक है, उसे मद है कि मैं 5 साल के लिए विधायक हूं। विधायक से ज्यादा डॉक्टर का मद है, क्योंकि उसका तो पद बना बनाया है। धनवान है, उसे मद है कि मेरे पास अथाह धन है। और जो आत्मज्ञानी है, उसे कितना बड़ा मद है, वो ये समझता है कि मैं इसकी मनोदशा समझ रहा हूं, इसके मन के भाव समझ रहा हूं। मेरे इसने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं समझ सकता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जिस दिन हमें मद आ जाएगा, तो हम आदमी को आदमी थोड़ी समझेंगे। इसीलिए परमात्मा ये सुख, ये ऐश्वर्य, ये यश सबको नहीं देता। और जिसको देता है उसे देता है जो इसके योग्य होता है, जो इसके योग्य होता है। और यकीन मानो, उसके व्यवहार में आपको इतना कुछ ऐसा नहीं लगने का कि वो इतना योग्य होगा। हम लोग समझते तो हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई आप जनरल भाषा में कहो, तुम तो भाई बहुत आत्मज्ञानी लग रहे हो, तुम तो बहुत ज्ञानवान लग रहे हो। पर वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कारण ये है कि हमें अपने गुण दोषों का पता है। पता होने के बाद भी हम अपने गुण दोष बदलना नहीं चाहते। मगर मेरा मालिक जिस पर अपने रहमो करम बरसाता है, वो पागल हो जाता है। अब देखिएगा, आजकल आप सब भक्तों के बीच में एक भ्रम सा होता है, दिमाग में ये बैड इंप्रेशन सा है कि मैं परमात्मा की ज़्यादा सेवा करता हूँ तो मैं मालिक के ज़्यादा नज़दीक हूँ, या मैं साप्ताहिकी में अपने भक्तों को रसगुल्ले खिला रहा हूँ तो शायद मालिक ज़्यादा मेरे निकट है। दूसरा ये सोचेगा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं प्रसाद में चीनी
लगाता हूं तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे, तुम चीनी लायक हो, तुम तो रसगुल्ले खिला सकते हो, इतना पैसा कहां लेके जाओगे। तो ये उस चीज का मद है। देखिए परमात्मा उनकी किस तरह मदद करता है, उसका एक मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों को इस तरह दूंगा। तो मैं भी बंथरा गया, बंथरा पहली मीटिंग तो हमने कर ली। अब दूसरी मीटिंग में मैं जहां जिस घर में रुका हुआ था, जो उस मुख्य आयोजक थी लड़की सुनीता, 5 बजे मैं मेरे ख्याल से लगभग 12-1 के लगभग सोया था। 5 बजे मैं ध्यान के लिए उठा। जिस कमरे से मैं मिला हुआ था उस कमरे से बाहर आंगन में कुछ महिलाएं, वो लोग बैठी बात कर रही। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वो शांत हो जाएंगे अपने आप ही। मैं ध्यान में बैठ गया। मुश्किल से 10-15 मिनट बैठा होऊंगा तो वहाँ इतनी तेज बोलने की आवाज़ आने लगी, रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे एक बार मैंने सोचा कि ऐसे ही बैठा रहूँ। फिर मैंने कहा मालिक, मन तो मेरा विचलित हो रहा है, ध्यान बिल्कुल मन नहीं लगा। मैं उठ गया, शायद 105 या 5:20 हुए होंगे। मैंने आवाज़ देकर बुलाया। मैंने हाँ भी क्या बात, क्यों रोना धोना हो रहा है। तो बोली गुरुजी अब सत्संग कहाँ होगा। देखिए किसी को वैराग्य इस बात का है कि पैसा नहीं है, किसी को वैराग्य इस बात का है शरीर साथ नहीं दे रहा, किसी को वैराग्य इस बात का है कि संतान बढ़िया नहीं है। उसे वैराग्य किस बात का है, सत्संग कहाँ होगा। बारिश हो रही गुरुजी। तो मैंने कहा भाई रो क्यों रही है, इसमें रोने का क्या औचित्य, क्या है रोने का। बोले गुरुजी मेरे गांव में कोई ऐसा भवन नहीं है, इतना बड़ा लिंटर नहीं है जिसमें मैं बैठा के सत्संग करवा सकूं। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, काम तेरा है ना तेरे बाप का है, ना मेरा है ना मेरे बाप का है, जिसका है ये व्यवस्था उसे करने की है। उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे मालिक हो और मैं आपसे ये हट कर रही हूं, ये बारिश रुक जानी चाहिए। और बारिश इतनी तेज हो रही, बारिश इतनी तेज बारिश हो रही कि आप समझ लो कि जो पंडाल था, जिस मकान में मैं जिस कमरे में मैं लेटा था, उस कमरे से छतों में से टपक रहा था पानी एक साइड में। मैंने कहा भी ठीक है परेशान मत हो। और वो इतनी, मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने भाई अंत में क्या होगा, जहां जो लोग रुके हुए हैं वहीं ध्यान कर लेंगे परमात्मा का। बोले नहीं गुरुजी मुझे उसी पंडाल में करवाना है और आपको उसी पंडाल में बैठाना है। मैंने कहा तो बैठ जाएंगे गीले में, तू क्यों परेशान हो रही है, बारिश पड़ती है कि वहीं बैठ जाएंगे। भाई परमात्मा जिस हाल में चाह रहा है उस हाल में कर। तो नहीं मुझे तो वैसे ही चाहिए, बिना बारिश के चाहिए। अब देखो अब ये बाल हट है, अब मैं देखो उसकी ये मनोदशा बता रहा हूं। मैंने उससे कहा मैंने ठीक है तू परवाह मत कर, तू रोना बंद कर, जो तू चाहती है सब हो जाएगा, रोना बंद कर। मैं भी ध्यान में बैठा था, तू जा। उसे समझाने के लिए उसकी बहन बड़ी, उसका बड़ा भाई प्रार्थना कर करके थक गए। मैंने भी उसे थोड़ा सा सख्त स्वर में कहा, मैंने कहा तू रो तो मत, जा बैठ जा आराम से, सब ठीक होगा। मैं फिर ध्यान में बैठ गया। मैंने मालिक से प्रार्थना करी कि मालिक ये हाल रखो। एक बच्चा धन के लिए परेशान होता है तो आप उसे धन देते हो, एक शरीर के लिए परेशान होता है आप शरीर देते हो, किसी को नौकरी देते हो, तो इसे क्या, इसे जो इच्छा है इसकी, इसे पूरी नहीं करने का। और देखिए कैसी परमात्मा की दया रही, रात भर बारिश हुई होगी, सुबह 5 बजे इतनी तेज बारिश हो रही कि जिसका हद नहीं। बिल्कुल 7 बजे बादल हो गए, फुसार तक बंद हो गई। और 8 बजे 9 बजे मैंने उससे कहा कभी एक काम कर, 8 बजे
मैंने कहा कि कहाँ करवाना है? बोले वही करवाना है। मैंने कहा काम कर, गांव में से वो पल्ले मांग ले, बोरी के पल्ले। उस गांव में त्रिपाल नहीं, आप देखो कितना गरीब गांव होगा। बेचारी पल्ले सल्ले मांग कर लाई, वहां बिछा दिया और वहीं पर बैठा दिया सबको। और आप देखिएगा इतनी भीड़ आई, जो लोग गए थे प्रत्यक्षदर्शी हैं, इतनी भीड़ आई और इतना। और मैं वास्तव में देखो एक प्रमाण ये दे रहा हूं, हमको लगता है कि मेरा मालिक हमें संभालता है, हमको लगता है मेरा मालिक केवल हम सबको संभालता है। उस गांव में इतने कुत्ते हैं, इतने मोर हैं कि जिसका हद नहीं। और हम लोग के जाने से पहले कुत्ते भौं 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 सारे हैं। और मैं जाकर बैठा, वहां एक दो कुत्ता मेरे पास आकर बैठ गया। सारे गांव में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। ना कोई कुत्ता भौंका, ना कोई कुत्ता रोया, ना कोई मोर चिल्लाया, कुछ न, बिल्कुल बिल्कुल शांति। यहां तक के आप समझो कि बिल्कुल खुला हुआ पंडाल था। मेरे सामने गाय भैंस, इधर कुत्ते इधर कुत्ते। एक दो को तो भगाया तो वो मेरे तखत के नीचे घुस गया। मैंने लोगों से मना करा कि भाई ये तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? भाई शरीर ही तो बदला हुआ है। हमारा आदमी का शरीर है, उसका स्वान का शरीर है। क्या पता ये मालिक का भक्त हो, सत्संगी तो सुनना आया है। अगर वो परेशान करेगा तभी तो आप उसे भगाओगे। एक दो ने भगाया, फिर वो दुपक के मेरे तखत के नीचे आकर बैठ गया। पूरी सभाएं सुनी। और आप ताज्जुब करोगे, मैं उठ के आता मंच पे से, वो कुत्ते भी पीछे पीछे आ गए और दूसरे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। ये हाल है। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा की कृपा हम सब पर ही नहीं है। जहां उनको लगता है कि मेरे बच्चों को अहित होगा या मेरा प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा तो वो कर। हम सबको लगता है कि अभी कोई बोल रहे थे सत्संग में जाने से क्या होगा, कुछ पता नहीं लगता है, कुछ भी नहीं होता है। ये मुझे वहां भी लोगों ने बताया कि क्या करें गुरुजी। तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक संत थे, उनके पास बहुत सारे भक्तगण आप जैसे थे। उनमें से एक बोला, गुरुजी मैं तो इतने दिन हो गए आपके पास आते आते, मैं तो बेवकूफ पहले था और निकल बेटे बेवकूफ अब भी हूं। कुछ मेरे अंदर बदलाव तो कुछ आया नहीं, और ना ही मुझे सत्संग का, ध्यान का, समाधि तो बहुत अलग अवस्था हो गई, कुछ भी पता नहीं लगा। तो मैं तो जैसा था वैसे ही हूं। ना मुझे कुछ प्रकाश दिखाई देता जैसा हम लोग बोलते हैं, ना मुझे कोई शब्द सुनाई देता। ऐसी आंख बंद करके बैठ जाता हूं, खाया पिया चल दिया। संत बोले एक काम कर बेटे, ये छबड़ी ले और सामने नदी बह रही है, इसमें जल भर ला। उसने गुरुजी की तरफ वो देखा, पता नहीं गुरुजी का दिमाग तो नहीं चल गया, छबड़ी में जल भर ला। क्योंकि गुरु आदेश, उसकी अवहेलना तो हो नहीं सकती। देखो, शिष्य निष्ठावान हो ये बात बिल्कुल भिन्न है। शिष्य ही तो निष्ठावान है, पर उसका दिमाग तो निष्ठावान नहीं है। दिमाग में तो तर्क वितर्क होते रहते हैं, है ना। अब वो गया, छबड़े को गंगा जी में, नदी में भरा और बाहर तक निकाले। जल कहाँ रुक पाएगा छबड़े में। फिर दोबारा वो जल्दी से लेकर भागने का प्रयास करे, थोड़ी दूर चले, सारा जल निकल गया। फिर बेचारा दूसरा वक्त आ गया, दोनों ने जल पकड़ा, टोकरी इधर लेके चलने का प्रयास करा, थक गए। जब वो आने के बाद वो अपना
गुरु के पास आ गए। गुरु जी बोले, भाई क्या रे बच्चा, ला जल ला। बोले, जल कहाँ से लाऊं? बोले, टोकरी में लाए नहीं? गुरु जी बोले कि भाई एक बात सुन बेटे, इसमें जल तो नहीं आया, मगर ये टोकरी तो भीग गई। अब इसे तू तोड़ेगा तो ये लचीली हो गई, इसके अंदर तक जल घुस गया। वही अवस्था आप सब लोगों की है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हमें तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश सुनाई नहीं देता है, कोई शब्द सुनाई नहीं देता है, तो परमात्मा ये कहता है कि तू बैठ तो रहा है, तेरे दिमाग की कहीं ना कहीं कोशिकाओं में कुछ ना कुछ तो तेज पहुंच रहा है, उससे तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। पर हम सब लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते। हम सबको क्या चाहिए? हम सबको चाहिए एकदम बहुत सारी चीजें। अब उसने, सुनीता ने क्या मांगा? और हम सब लोग क्या मांगते हैं? अंत में जब हम लोग आ रहे थे तो उसने मुझसे कहा, मैंने कहा, भाई कैसा रहा? तो रोने लगी। और जब मैं यहां से जा रहा था, तो जो भक्तगण मेरे साथ, मेरे भाई बहन गए थे, मैंने उन लोगों से कहा कि हम सब लोगों ने रामचरितमानस में शबरी का प्रसंग सुना है, मगर कभी शबरी को देखा नहीं। आप अगर उस महिला को देखोगे तो जो हाल शबरी का रहा होगा भगवान राम के जमाने में, लगभग वही उसकी हालत है। आत्मज्ञान होना खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए कि हम लोगों को इतना अभिमान हो जाएगा कि हम उस अभिमान के उसमें इतना अंधे हो जाएंगे कि हमें होश ही नहीं रहना कि हम इससे क्या बात कर रहे हैं। और परमात्मा जिस पर अपनी कृपा करता है, आत्मज्ञान बहुत कम लोग होते हैं जिनको आत्मज्ञान हो, और आत्मज्ञान होने के बाद भी उनमें संयम, दया, प्रेम, धैर्य, परमात्मा तत्व बना रहे, बहुत बड़ी बात है। बिरला होते हैं, बिरला ही कोई होता है। मुझे तो सुनीता के भाई को देख के, मैंने उसे कम से कम 50 सुबह 5 बजे से वो मेरे कान खाना शुरू करता था, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। केवल वही प्रार्थना, विनम्र, वही रो रो के, भाई गुरुजी, भाई मैं गुरु नहीं हूं। ये क्या है? ये जिज्ञासा है, ये भूख है, ये नशा है। उसने मुझसे कहा कि अब शायद ही कोई विदुना का प्रोग्राम होगा जिसमें मैं ना हूं। उसने कहा अपनी बहन से कि आज के बाद जो भी आश्रम पर समाधि पर दीपक जलेगा पूरे जीवन, उसके लिए देसी घी मैं अपने पास से दूंगा। बिरजी महाराज आए हैं, यहाँ बैठे होंगे शायद। बिरजी महाराज हैं या गए? यहीं हैं। बिरजी महाराज को उन्होंने घी दिया है उसके घर से। ये क्या है? ये मैडनेस नहीं है, पागलपन नहीं है मालिक का? कितना बड़ा परमात्मा को उसने अपना ऋणी बना दिया। ऋणी बना दिया, नहीं बना दिया? ये उसके भाव हैं और एक हमारे भाव हैं। इतने लोग बैठे हैं, शायद परमात्मा के चिंतन करने वाले आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। जो परमात्मा का निरंतर चिंतन करते हैं सुबह शाम, उनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये बताने की बात नहीं है। देखो,
आप मेरे से चोरी कर सकते हो, इनसे चोरी कर सकते हो, इनसे कर सकते हो, क्या मालिक से कर सकते हो? मालिक तो सब जानता है। आप मालिक को पता है कि आप परमात्मा का उसका चिंतन कर ही नहीं रहे बिल्कुल, और मालिक से आके हैं कहते हो कि मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। क्या सोचते होंगे वो? क्या देने योग्य है? ना मिलने का एक कारण ये भी है, हमारे अस्वस्थ रहने का कारण ये भी है। हम लोगों को ऐसा पात्र बनना चाहिए कि परमात्मा विवश हो जाए देने के लिए। परमात्मा खुद हमसे पूछे कि तू चाह क्या रहा है? तू इतना जो, जैसे पहले साधु संत घोर तपस्या करते थे, परमात्मा खुद सामने आता था कि तू चाह क्या रहा है। हम क्या उसकी प्रतीक्षा करते हैं? हम खुद ही कहना शुरू करते हैं, ला भाई पहले होला बाद में होगी तेरी पूजा। बहुत मोटा सा उदाहरण है। हम कहते हैं कि भगवान गुरुजी मेरा लौंडा पास करवा दो, एक साथ ही करवाऊंगा। यही होता है। मेरी गाय आपके बच्चा दे दे, 11 रुपए गुरुजी तुम्हारे यहाँ चढ़ाऊंगी। एक साधारण सी बात है। मैं कोई, देखो, आध्यात्म की बात नहीं कर रहा, मैं कोई इतना गूढ़ रहस्य नहीं बता रहा आपको जो आपकी बुद्धि में ना घुस सके, है ना। मालिक कहता है कि जैसा तेरा गाना वैसी मेरा बजाना। तू चाहिए रहा है पेट में दर्द, गुड़िया, बच्चा, अरे नौकरी पौकरी, बस इससे ज्यादा तेरी पहुंच ही नहीं है। तेरी पहुंच ही नहीं है। कारण यह है कि तुझे जिज्ञासा ही नहीं, तू चाह ही नहीं रहा, तू मेरा चिंतन ही नहीं कर रहा। तू तो केवल दिखावा कर रहा है, केवल दिखावा कर रहा है। और दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। मालिक ये कहता है दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। जन्नत नहीं चाहिए, परमात्मा का दर चाहिए। और यहां जन्नत ही जन्नत चाहिए। क्या करूंगा गुरु जी का करवा लेके, जाके क्या करूंगा? यही है हमारी सोच में और आत्मज्ञानी की सोच में। वो आत्मज्ञानी की सोच है जिसको इसका ज्ञान हो गया, समझ लो उसे आध्यात्म का ज्ञान हो गया, उसे आत्मबोध हो गया कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या मेरे यहां पैदा होने का उद्देश्य है, क्या मेरे जीवन जीने का, यहां सच्चा कर्म करने का क्या कर्म है मेरा। पर हम लोग इसी तरह सब व्यतीत कर देते हैं। तो मेरा तो आप सब लोगों से सबसे यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है कि देखिए, कोई ये ना सोचे कि गुरु भगवान को नहीं पता। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं एक, अगर आपकी अवस्था 50 साल है या अगर आपकी अवस्था 40 साल है, तो आप 15 या 20 साल के लड़के या लड़की को देख के बता दोगे कि ये किस लाइन पर चल रहा है। सभी बता देंगे, बता देंगे, नहीं बता देंगे। चाहे ना कहें उसके मुंह पे, आप क्यों बता देंगे साहब? आप तो उसके साथ नहीं रहते। उसके हाव भाव देख के, उसके रंग ढंग देख के आप बता देंगे कि इसकी सोसाइटी क्या है, क्या शौक करता है, करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि देखिए, जीवन गुजर रहा है और जो दिन चला गया मेरे भाई दोबारा लौट कर नहीं। ये मैं कहूँगा आपका भी सौभाग्य है कि आप अपने इष्ट के दरबार में बहुत जल्दी जल्दी आपका आगमन होता है। आप अपने गांव में किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो जो इस दरबार से विमुख हो गया, आसानी से आ नहीं पा रहा। ये वो है मास्टर साहब के अप्रोच करे हुए आदमी, चांगीपुर पुराने के प्रमोद, मेरे कहने के बाद भी नहीं आ पा रहे। ये समझ लो, उस समय मालिक ने भी कहा था कि आ जा, और अब मैंने भी कहा आ जा।
क्या है ये? बढ़िया नहीं है। जितना परमात्मा के सानिध्य में रहोगे, जितना रहा जाएगा, उतना समझ लो कि आपके पाप कर्म घट रहे हैं और पूर्ण अर्जित हो रहा है। जिस चीज की आपको दूसरे लोक में जाने के लिए या ये इस शरीर को छोड़ने के बाद जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहां रहने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, वहां पर इस्तेमाल करने के लिए जिस धन की जरूरत पड़ती है, वो चीज पूर्ण होता है। उसी पूर्ण को आप अर्जित कर रहे हैं। बहुत आदमी चाहते हैं कि मैं सत्संग में चला जाऊं। अब भी आप सब लोगों ने, धारूपुर वालों ने बहुत लोगों से कहा होगा चलना है, पर मेरे मालिक का बुलावा सबके लिए नहीं था। जिसके लिए था वो आ गया। किसी के पेट में दर्द होता रह गया, किसी की गाय भाग गई, किसी का कुछ भाग गया, है ना। तो ये सत्संग चने के, लोहे के चने चबाना है, आसान नहीं है। देखो ये शरीर है जो हमें प्रारब्ध से मिला हुआ है। प्रारब्ध के कष्ट हैं, वो हमें उठाने ही पड़ेंगे और इसी शरीर से, इसी धरा पर रहकर उठाने हैं। ठीक है, आप चाहे हंस कर उठाओ, चाहे रो कर उठाओ। आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है, आप रोते रोते भी सब काम करते हैं, आप हंसते हंसते भी सब काम करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा है, आप निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहिएगा, चाहे रोते रोते करिएगा। जब आप रोते रोते खाना बनाते हैं, रोते रोते खाना खाते हैं, या रोते रोते बाजार जाकर अपने व्यवसाय पर बैठते हैं, उसी तरह रोते रोते परमात्मा का चिंतन करिएगा। मैं गारंटी लेता हूं, आपको उस टाइम पेपर पर लिख दूंगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपको शारीरिक पीड़ा 2-3 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते गारंटी से बता रहा हूं, कम होने लगेगी। 1 रुपए की दवाई नहीं, 1 रुपए की कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं। मन से आप मालिक के दरबार में यही दीनहीन हालत अपनी दिखाओ। देख भाई ये हालत हो रही है, और इस हालत के बाद मैं तेरा चिंतन कर रहा हूं। मालिक क्या कहेगा? मेरा निष्ठावान बच्चा है ना। ये तो प्रारब्ध के कष्ट हैं, इन्हें केवल एक ही काट सकता है, आपके इष्ट। उसमें आपको सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, केवल उस परमात्मा का चिंतन करिएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। और देखिएगा अवगुण सभी के अंदर है। ये सोचते हो मेरे अंदर अवगुण नहीं है, मेरे अंदर भी अवगुण है। केवल परमात्मा के अलावा सब में अवगुण है। हाँ, हम लोगों को ये करना चाहिए कि परमात्मा आज से मैं एक अवगुण तेरे पास छोड़ के जा रहा हूं, और इसकी मुझे जरूरत ना पड़े, ये जिम्मेदारी तेरी है। मैं छोड़ रहा हूं आज से तेरे पास, इसकी मुझे जरूरत ना पड़े, जिम्मेदारी तेरी, तेरे भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूं। ये कह के एक अवगुण छोड़ो मेरे मालिक के दरबार में। आपको लगेगा कि यार वास्तव में जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था अवगुण को, ये छूट गया, बिना प्रयास के छूट गया। पर ये विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। फिर आप देखो जीवन में कितना आनंद आने लगेगा, कितना सुख मिलने लगेगा।